गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ग्राफिक्स मिशन में स्वागत है। आइए आज आप लोग के लिए एक नया एक्सरसाइज लेकर आए हैं, प्रोजेक्शन, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसका उस समय रहता है जब हम 3D ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं या फिर उस 3D ऑब्जेक्ट का व्यू निकाल रहे होते हैं, तब इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ठीक ना इसे आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपको एक ठीक ना एक लेक्चर का ठीक है वीडियो बनाकर हम अपलोड किए हैं। एक्सरसाइज का नाम है प्लेन। ठीक है, प्लेन। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है, जो प्लेन के नाम से हम वीडियो अपलोड किए हैं। इसको जरा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, समझने में कोई परेशानी ना हो। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्शन हम लोग कहेंगे किसे। ठीक है, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन। ठीक है, ऐसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ जो भी वस्तु होगा, ठीक है, ड्राइंग के दृष्टिकोण से हम सारे के सारे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर ठीक ना रखने के बाद उसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसको कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की एज को। ठीक है, सपोज करो, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना, तो नीचे से डाउन से बनाते हैं, कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट बना देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को ना किसी प्लेन पर कहने का मतलब, चलो सपोज करो यह प्लेन है, राइट ना। चलो सपोज करो ये प्लेन हो गया, प्लेन हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर, सपोज कीजिए कि इसी प्लेन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ जो आप देख रहे हो इस प्लेन के सामने इसको हम रखे हुए हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की जो एज देख रहे हैं आप, ठीक ना, इस एज को ठीक ना एक करेक्ट सीक्वेंस में इस प्लेन में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है, सपोज कीजिए कुछ ऐसे आने वाला है जो हम बना दे रहे हैं, यानी देखने का डायरेक्शन ये वाली है। ठीक ना, यहां से हम देख रहे हैं। चलो इस तरह से मिलने वाला है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर ठीक ना पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद जो डायग्राम बनता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये वाला हो गया प्रोजेक्शन हो गया। और ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन के बीच में ये जो लाइन होता है, ठीक ना, बहुत ढेर सारे लाइन होते हैं, ठीक ना, और यह लाइन जो होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और इस सारे लाइन जो होते हैं ना वह दिखता नहीं है, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज कीजिए ये मोबाइल देख लीजिए, मान लीजिए कि मोबाइल ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हो यह प्लेन हो गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की एज को, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हम लोग, ठीक है, इस प्लेन में ज्वाइन करेंगे चारों तरफ से इस तरह से। ठीक है, जब ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट इस तरह से ठीक ना बनेगा। ठीक है, तो यही कहलाता है प्रोजेक्शन कहलाता है। और बात करें हम इस इमेजिनरी लाइन की, ठीक है, जैसे आप यहां से इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक ना, देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट और इस प्लेन या फिर इस प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन बन रहा है, इसके बीच में यहाँ बहुत ढेर सारे इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब इमेजिंग हम लोग करते हैं, एक्चुअल में वह दिखता नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लोग मानते हैं, कल्पना करते हैं कि यहाँ बहुत ढेर सारे लाइन है, और उसी लाइन को कहा जाता है
प्रोजेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसको कहेंगे प्रोजेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम प्रोजेक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर रख करके पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद इस प्लेन पर जो डायग्राम बनता है उसी डायग्राम को कहा जाता है प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिए, तो ये कहलाएगा प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, अब इसका डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है डिफिनेशन लिखने से, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन का कुछ टाइप्स देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। प्रोजेक्शन का टाइप्स, ठीक ना, पहला प्रोजेक्शन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। दूसरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। तीसरा होता है ओब्लिक प्रोजेक्शन और चौथा होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी प्रोजेक्शन की टाइप्स हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, अब बारी बारी से इस सारे प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग, ठीक ना, पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे उसको, और साथ में, ठीक ना, साथ में उसके अकॉर्डिंग डायग्राम जो है उसको भी हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, ठीक ना, 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और ओब्लिक जो होता है वह 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है, और ऑब्लिक भी 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इस सारे के सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बताते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, चलो इसको हम इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है, जो भी 3D डायग्राम आप देखते हो, ठीक है, वह, ठीक ना, ऑलमोस्ट वह जो होता है वह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है इसे हम डिफाइन करते हैं कि 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है 3D होता है, और 3 डायमेंशन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन का मतलब है, ठीक ना, वैसा प्रोजेक्शन जिसमें हमें 3 डायमेंशन मिलता, 3 डायमेंशन एक साथ मिलता है, उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, तो जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन हो गया। मीन्स इसको 3D कहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक डायमेंशन ई वाला नजर आ रहा है। अगर इसे हम मान लेते हैं लेंथ, ठीक है, इसे लेंथ मान लेंगे, तो ई वाला जो देख रहे हैं ना, ई हो जाएगा आपको, ठीक ना, वाइड हो जाएगा, और ई वाला जो लेंथ होगा, ई वाली
हाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेंथ, वाइड एंड हाइट। ठीक है, 3 डायमेंशन है, इसलिए इसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ही इसी एक्सरसाइज में हम आपको सिखाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें सर्कुलर वाला पार्ट भी बनाना पड़ता है, माने किस ठीक है, जिस टाइप का पूछेगा सवाल उस टाइप का हम लोग बनाएंगे। इस सारे का सारा आपको हम सिखाएंगे इसमें, ठीक ना, बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को कहा जाता है 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक ना, वैसा प्रोजेक्शन दैट इज वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक साथ जो होता है 3 डायमेंशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, कि देखो बाबू ये जो है ना, यह ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, और ड्राइंग जो होता है, ठीक ना, इतना जल्दी जल्दी जो है आप नहीं, अगर हम जल्दी जल्दी बता भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ठीक ना वीडियो जो है थोड़ा सा स्लो हम बता रहे हैं। ठीक ना, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आगे जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ आपको समझ में आ गया है, हल्का हल्का भी समझ में आ गया है, तो बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, वैसा प्रोजेक्शन या वैसा ऑब्जेक्ट जो एक साथ हमें 3 डायमेंशन को प्रोवाइड करता हो। क्लियर है। अब 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन दैट इज ऑब्जेक्ट, आइसोमेट्रिक में कोई ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, किस तरह से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस होता है, और आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ही सारे लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, एक ये आइसोमेट्रिक एक्सिस होगा, ठीक है, और एक ये वाला कर देते हैं, और इस तरह से होगा। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सिस होता है, ये तीनों लाइन देख रहे हो, या एक्सिस है। और आइसोमेट्रिक एक्सिस का बीच का जो एंगल होता है वह 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे में। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा आइसोमेट्रिक में, ठीक है, वह सारे के सारी जो लाइन जो होगा उसमें वह इसी आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो, देखो इस एक्सिस के पैरेलल है, और इस साइड वाला जो लाइन देख रहे हो इस एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो ऊपर जो गया है ये वाली हाइट देखिए, ये वाला लाइन देख रहे हैं, है ना, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, और वह लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक ना, आई होप आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वह 3D हो, ठीक है, या वह आइसोमेट्रिक में रखा गया होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में जितने भी लाइनें होंगे वह सारे के सारी लाइंस जो होंगे इस एक्सिस के पैरेलल होता है। आगे समझ में। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो, चलो ठीक है, इसी एक्सिस को फिर से हम यहां ड्रॉ कर दे रहे हैं। चलो देखिए, यहां पर 120 डिग्री है, और यहां पर भी 120 डिग्री है, और यहां पर भी 120 डिग्री है, और ये वाला जो एक्सिस आप देख रहे हो, ठीक है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट से होकर, जो लाइन इस पॉइंट से पास करे, ठीक है, और कुछ इस तरह से देखिए। ठीक है, तो ये जो लाइन आप देखें जो हमने ड्रॉ किया, यह लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर, देखिए यहां से यहां 90 डिग्री है, और फिर यहां से यहां पर ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए यहां से ई वाला लाइन, देखिए ई वाला एंगल यहां से यहां तक 120 है, और यहां से यहां तक 90 है, तो ये जो देख रहे हो ना, ई एंगल हो गया 30 डिग्री का।
समझ पा रहे हैं। सिमिलरली यहां भी देखिए, यहां से ई वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है और यहां से यहां तक टोटल एंगल जो है 120 डिग्री का है। तो ई वाला जो एंगल देख रहे हो, ई वाली, ठीक है ना, ई वाला, ठीक है, ई हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां देखिए हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दिए, कौन सा लाइन है, ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ किए जो कि इसके परपेंडिकुलर था, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। उसका दूसरा एक्सिस जो है ना, देखिए यहाँ पर ये वाला एक्सिस, अगर हम इसको बेस मान लें, ये जो देख रहे हो इस लाइन को, इसे हम बेस कहें, ठीक है, तो इस बेस से, ठीक है, इस आइसोमेट्रिक एक्सिस जो है, ठीक ना, 30 डिग्री एंगल पर, ठीक ना, ड्रॉ किया जा रहा है। सपोज करो कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है, इस बेस से, ठीक है, इसका एंगल जो है इस आइसोमेट्रिक एक्सिस का 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से इस साइड वाला देख लेते हैं, तो बेस से यहां भी बनने वाला है 30 डिग्री का एंगल। समझ पा रहे हैं क्या इस चीज को? ठीक है, यहां देखिए बेस से 30 डिग्री पर यह एक्सिस जा रहा है राइट साइड में, ठीक ना, आइसोमेट्रिक एक्सिस, और बेस से लेफ्ट साइड में एक और आइसोमेट्रिक एक्सिस जा रहा है, लेकिन बेस से 30 डिग्री एंगल पर। और यहां जो ये एक्सिस आप देख रहे हो, ठीक ना, आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये वाली आइसोमेट्रिक एक्सिस जो देख रहे हो, इस एक्सिस को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक ना, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए। ठीक है, वह डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट किस तरह से आप बनाना चाह रहे हो। जैसे यहां देखिए ई वाला जो लाइन देख रहे हो, ठीक है, बेस से 30 डिग्री, ठीक है, और ई वाला लाइन देखिए, ए भी बेस से 30 डिग्री, और यहां नीचे वाला जो एक्सिस था ना, ये वाली एक्सिस नीचे की तरफ चल रहा था एक्सिस, इस एक्सिस को हमने क्या किया, ऊपर शिफ्ट कर रखा, यानी कुछ इस तरह से दिखे, ई वाला एक्सिस जा रहा है, देख रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, तो अब देखिए ये जो लेंथ जा रहा है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं हाइट बोल रहे हैं, जिसे हम हाइट कर रहे हैं, तो हाइट जो जा रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है, और बेस से परपेंडिकुलर, बेस के साथ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, बेस के साथ 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो देख रहे हो यह हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइट को बताएगा, समझ पा रहे हो ना, ये वाला एक्सिस, ठीक ना। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा, जो लाइनें होंगे, ठीक ना, जो लाइन है देख रहे हैं ना इस तरह से, ठीक है, वह हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को बताएगा। ठीक है, अब बच गया दो और एक्सिस, एक ये वाली एक्सिस बचा और दूसरा ये एक्सिस। अब ये दोनों एक्सिस, ठीक ना, अब दोनों एक्सिस में से एक तो लंबाई हो सकता है तो दूसरा चौड़ाई होगा, या पहला चौड़ाई होगा तो दूसरा लंबाई होगा। ठीक है, तो मेन कॉमन चीज है इसमें क्या चीज, ठीक ना, कॉमन एक ही चीज है कि जो भी हमें डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम में जो भी लाइन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वह सारी की सारी लाइनें जो होंगे इसी आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ये एक्सिस देख रहे हो, इसी एक्सिस के पैरेलल होंगे जो भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया कि हमें ऑब्जेक्ट का जो एज होगा, ऑब्जेक्ट का जो एज होगा उसे रखना है 30 डिग्री एंगल पर, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, और हाइट लेना है तो आप बेस के साथ 90 डिग्री पर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या तो आप ड्राफ्टिंग मशीन यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसमें ड्राफ्टिंग मशीन देख लीजिएगा लोग, ठीक ना,
और उसमें ठीक है, यूट्यूब में भी देख लीजिए, बहुत ढेर सारा आता है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन ऐसे स्केल बना हुआ रहता है, ड्राफ्टिंग मशीन दो ठो, और दोनों स्केल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ऐसे स्क्रू बना हुआ रहता है और इसी में मार्किंग किया रहता है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ ये 0 एंगल 0 बता रहा है, 0 90 मतलब 0 0 1 2 3 इस तरह से रहता है, जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 1 2 3 तो स्केल ही है, तो इसमें भी मार्किंग किया रहता है। ए भी स्केल ही है, तो इसमें भी मार्किंग किया रहेगा। लेकिन एंगल के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्टर चाहिए, चांस चाहिए, जिसे हम क्या करेंगे? एंगल का मेजरमेंट करेंगे या फिर एंगल बनाएंगे, एंगल क्रिएट करेंगे, राइट ना। तो इसके लिए देखो इस तरह से एक प्रोटेक्टर, जिसे हम लोग चांद कहते हैं, लगा हुआ रहता है ड्राफ्टिंग मशीन में, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी ठीक ना एंगल का मार्किंग किया हुआ रहता है, मार्किंग रहता है। और यहाँ एक स्क्रू आता है, ठीक है, जिसे आप ठीक ना खोल सकते हो या फिर उसको टाइट किया जा सकता है, ठीक है। और जब इसको ढीला करोगे, ठीक है, तो ये जो स्केल है ना, यह मूव करता है, इस तरह से घूमता है ऐसे, ठीक है। तो जितना डिग्री एंगल की जरूरत होता है, आप ऐसा सेट करके, ठीक ना, आप इसे ड्राफ्टिंग मशीन के हेल्प से आप डायग्राम बना सकते हो आइसोमेट्रिक में, ठीक है। और यदि आपके पास ड्राफ्टिंग मशीन नहीं है, ठीक है, और आपके पास है सेट स्क्वायर, ठीक है, सेट स्क्वायर है, तो सेट स्क्वायर के भी प्रयोग करके आप इस डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। तो सेट स्क्वायर में है मेरे पास, हम दिखाते हैं आपको। चलिए, आपको लेना पड़ेगा, ठीक ना। अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हो, ठीक ना, ड्राइंग करना चाहते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा या तो ड्राफ्टिंग मशीन ले लो या फिर सेट स्क्वायर, ठीक है। और यदि आप इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप ड्राफ्टिंग मशीन लीजिएगा। और यदि आप ITI के छात्र हो, तो सबसे सुटेबल है कि आप सेट स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। ये सेट स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझे ना। तो अब देखिए, पहले देखो दो ठो है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बताते हैं, एक रख लेते हैं यहाँ पर, पहले इसको बताते हैं। देखिए, एंगल का डिफरेंस होता है दोनों में। देखो, ये 90 डिग्री हो गया, देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये 45 है और ये भी 45 है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, चलो कुछ ऐसे, यहाँ 45 डिग्री का और यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, एक सेट स्क्वायर में है, ठीक है। और इसमें देखो साथ में प्रोटेक्टर भी दिया है, जिससे हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या एंगल बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है देखो, ठीक है, और इसका है कुछ इसी तरह से, ठीक है। एक एंगल है 30 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, दूसरा है 60 डिग्री का, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, समझ लीजिए। उसके बाद अगले लेक्चर में हम, ठीक ना, इस सेट स्क्वायर का यूज करके हम डायग्राम बना करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बढ़िया सिखा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सारे डायग्राम, चाहे वह सर्किल हो, उसमें हाफ सर्किल हो, जैसा भी डायग्राम हो, हम आपको बना करके हम दिखाएंगे, ठीक ना, मतलब पेंसिल से, ठीक है। चूंकि यहाँ सेट स्क्वायर सेट करना संभव है नहीं, ठीक है, जो ठीक है, एक्यूरेसी यहाँ नहीं मिल पाएगा, जितना हमें डायमेंशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसे हम डायग्राम बनाने के लिए, ठीक ना, हम पेंसिल और ट्रैक शीट का यूज करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, अब हमें बनाना है क्या चीज? आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक डायग्राम के लिए हमें देखिए, बेस से डायग्राम का जो एज है वह 30 डिग्री पर रखना है और इस साइड भी 30 डिग्री पर रखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम सेट स्क्वायर यूज करेंगे 30 डिग्री वाला, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे यूज तो हम ये दोनों का करेंगे, लेकिन ई वाला एंगल जो है ना, देख रहे वाला, ये 30 डिग्री हमें देने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, चलो सपोज कीजिए एक डायग्राम बना दे रहे हैं ऐसे, अगले लेक्चर में, ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके
हम बताकर आपको सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, साथ में पेंसिल होना चाहिए, ड्राइंग शीट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बनाइए, आपको ठीक है समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम इसे बनाएंगे तो ये जो एज देख रहे हो ना, इसका, इस ऑब्जेक्ट का ई वाला एज देख रहे हो ना, ठीक है। ई एज, ई वाला लाइन, यह लाइन जो होगा बेस से 30 डिग्री पर रखा जाएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। बेस से 30 डिग्री, देन हम लोग, ठीक ना, ठीक है, ई वाला जो देख रहे हैं, वाली, इसका हम लोग यूज करेंगे 30 डिग्री बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं ना, कुछ इस तरह से, ऐसे देखिए, इस तरह से, ठीक है। और यहां भी हमें लेना है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसी से बनाएंगे, लेकिन अब देखिए इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ऐसे घुमाकर इस साइड से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और हाइट लेना है तो हाइट के लिए ऐसे कर देंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा आसान है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, यानी आइसोमेट्रिक में किसी ऑब्जेक्ट को बनाने का, ठीक है, यह मेथड हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एज को, ठीक है, हमेशा बेस से 30 डिग्री एंगल पर रख करके आप बनाओगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट बनकर तैयार होगा वह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा या फिर आइसोमेट्रिक व्यू होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और ठीक है, एक आइसोमेट्रिक व्यू भी होता है, राइट ना, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस रहता है, जो कि हम बता रहे हैं, ठीक है। तो टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है, चलो तो रहने देते हैं, ठीक ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, ठीक ना। तो और इस दोनों चीजों को हम अगले लेक्चर में हम, ठीक ना, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद, ठीक ना, इसको एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक ना, और ड्राइंग शीट के हेल्प से, ठीक ना, और इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आपको, ठीक ना, डायग्राम बनाने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।